सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। दरिया इस संसार में सुखी एक हैं संत, पिए सदा रस प्रेम का, राम नाम निज तंत। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संसार में संत हंसों की पुकार से आते हैं। आनंद पद से आने वाले सत्ता का ये पहचान है कि उनके घट में हमेशा आनंद ही रहता है। दरिया इस संसार में सुखी एक है संत, क्यों? क्योंकि पिए सदा रस प्रेम का, वो हर समय राम नाम का रस पीते रहते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का 294वीं जयंती 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कसरत आश्रम पे मना रहा हूँ। उसी श्रृंखला में आज महाराज जी के जन्म उत्सव में याद करते हैं महाराज जी का कि संत सुख राम घर द्विज के जनमिया, वेदगत छाड़ निज नाम ध्याया, भगत के काज भगवान मुझे भेजिया, हंस चेतावने काज आया, ब्रह्म दरबार सो मेहर परवानगी, अनभय बाच सुनाए देव, जुग को जीव कोई आन कर भेंट सी, काल के मुख से काढ़ लेऊं, ताई में फेर तिल भर मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीस मेरे, राम सुख राम हर हुक्म सुआविया, शरण का जीव को राम तारे। बोलो राम। महाराज कहते हैं संत सुखराम घर द्विज के जन्मिया। ब्राह्मण के घर में महाराज का जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में। गुजर घोड़ प्रचारिया, संत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मारूधरा, बास बिराही गांव। बिराही गांव में जोधपुर से 55 किलोमीटर दूर बिराही गांव में ब्राह्मण परिवार में आपका प्रकाट्य हुआ। चैत शुक्ल नवमी दिन गुरुवार, संवत 1783, तारीख 4 अप्रैल 1726 आपका जन्म हुआ। संत सुखराम घर द्विज के जन्मिया, वेदगत छाड़ निज नाम खाया। वेदों की भक्ति, कर्मियों की भक्ति को छोड़ के आप भजन किए। आपको गुरु दक्षा आषाढ़ तीज 1824 में मिली थी। गुरु दीक्षा आषाढ़ में तीज के दिन संवत 1824 आपको गुरु दीक्षा मिली। तब 41 वर्ष की अवस्था में आपको गुरु दीक्षा मिली। भाई कहते हैं संत सुखराम घर द्विज के जन्मिया, वेदगत छाड़ निज नाम धया, और भगत के काज भगवान मुझे भेजिया, हंस चेतावने काज आया। महाराज हंसों के लिए आए। जम जालम के त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। महाराज कहते हैं जीव को जीव कोई आड़ कर भेंट सी, संसार का कोई भी जीव आके मुझसे मिल जाए
तो काल के मुख से काढ़ ले। महाराज कहते हैं मैं उसको काल के मुख से भी निकाल लूंगा। ताई में फिर तिल भर मत जान जो। महाराज कहते हैं मेरी बात में केस बराबर भी अंतर मत समझो। राम गुरुदेव जी शीश मेरे को किसका आधार है? मेरे को आधार है अपने गुरु महाराज के वचन, गुरु महाराज के शब्द का। राम सुख राम हर हुक्म से आविया। महाराज कहते हैं मैं दरगाह से आया परमात्मा के हुक्म से हंसों को चिताने के लिए। मेरे शरण में जो जीव आएगा मैं उसको पार कर दूंगा। जो मेरे ज्ञान से लग जाएगा उसको मैं पार कर दूंगा। बरसतिया से लागते चैत मास गुरुवार, तिथि नवमी पख चाण लो, सुख जन्म्या संसार। सुख जन्म्या संसार संबत सत्य तेता माई, जम घर उपज्यो शोक नरा घर बटे बधाई। 1800 ते तोतरे पूठा मुख के द्वार, बरस 83 लागते चैत मास गुरुवार। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी के रात और 13 के लग संबत 1873 तारीख 31/10/1816 महाराज का शरीर इस संसार से गया था। महाराज समझाते हैं मरुधर देश में गांव कूड़ी बसे। राजस्थान में जोधपुर के पास गांव कूड़ी, संत सुख राम जा भगत कीवी। सदगुरु सुखराम जी महाराज की वहां ननिहाल थी। महाराज ने वहीं पे भक्ति करी। सदगुरु बीरमदास जी महाराज वहीं पे महाराज को मिले। संबत 1800 बरस 24 में मास आषाढ़ हर शरण लीवी। 1824 में आषाढ़ की तीज को महाराज ने सदगुरु बीरमदास जी महाराज को सिर पे धारण किया, उनका ज्ञान लिया। बार गुरुवार सुन परबसो सुधयो, तीर्थ सो तीज जा दिन होई। लिख के नाम हृदय उर धारियो, सुनो परिणाम सब संत लोई। संबत 1800 बरस ते होतरे, संदेशो प्रेस तो आण दियो। हुक्म दरगाह को हक परवानगी, संत सुख राम जी बाँच लियो। शुद्ध बैसाख दिन पख जब उतरियो, जग में बास खट मास होई। सिद्ध अवतार जन पीर पैगंबरा, थीर संसार नहीं रहो कोई। मास कार्तिक शुद्ध तिथि 13वीं, उगते सूर सिद्ध कार कीनी। 12 की रात घड़ी 2 को दुधड़ियो, द्वादशी की रात को देह मृत लोक में मेल दीनी। 5 तत्व के शरीर को इस मृत लोक में ही छोड़ दिया महाराज जी ने। घोर घन घोर जब आवाज हुई शब्द की, रोमई रोमर रंकार बोलिया। नवही द्वार होए राह नहीं मोख की, 10वें द्वार को आण खोलिया। ब्रह्म सु चाल भूलोक में आविया, हंस चिताए सब काज किया। संत सुख राम परम धम्म को पहुँचिया, सिख गिरधर को संग लिया। महाराज अपने पिछले जन्म के भाई तुलसा जी को अपने साथ लेकर बरेली के पास गांव रिछोला गांव से उस पद के लिए प्रस्थान किए थे। ये शरीर नश्वर है और प्रकृति का कर्ज है, इसलिए चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, सबको इस शरीर को तो छोड़ना ही पड़ता है। सब इस शरीर को छोड़ के जाते हैं। भगवान राम का जब अवतार हुआ था तो भगवान राम के चलने का भी जब समय आया तो काल ने आके भगवान राम से बात करी
ऐसे ही काल ने आके सदगुरु सुखराम जी महाराज जी से भी बात की। क्या योग बनता है, राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम नवमी को ही पैदा हुए और सदगुरु सुखराम जी महाराज नवमी को ही पैदा हुए। काल ने आके भगवान राम को भी चेताया था कि अब आपके इस युग में कार्य पूर्ण हो गया, अब आप मेरे साथ चलो। काल ने आके सदगुरु सुखराम जी महाराज जी को भी चेताया था कि अब आपका कार्य पूर्ण हो गया है, अब आप इस मृत लोक को छोड़ दें। काल से सवाल जवाब किया महाराज जी ने और कहा मैं तेरे बस में नहीं हूं, और काल को अपना शिष्य बनाया। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने उसको ज्ञान दिया। काल का संवाद में महाराज जी ने उसको समझाया कि तेरा जो ओहदा है ये दुखों से भरा पड़ा है, इस दुख की निवृत्ति के लिए तो इसको नर्तन धारण करना पड़ेगा और नर्तन में आगे तुझको भजन करना पड़ेगा। इसलिए समझाते हैं महाराज कि तीनों लोकों में सबसे बड़ा लोक ये मृत्युलोक है। लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नामों में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। पूछते हैं कि तीनों लोकों में सबसे बड़ा लोक कौन सा है, तो लोका में मृतलोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामों में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। इस संसार में तीनों लोकों में सबसे बड़ा लोक है ये मृत लोक, सबसे बड़ा शरीर है मानव का। लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामों में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। राम नाम को बड़ा क्यों बताया? क्योंकि दोनों श्वासों में भजन करना है, नाम लेना है तो राम नाम ही है। और जितने भी शब्द हैं वो एक सांस में बोले जाते हैं, केवल राम नाम ही दोनों सांस में लिया जाता है। और कलयुग में तो ये बहुत ही बड़ा गुणकारी है। भाई समझाते हैं, अपने मंगल में बोलते हैं कि दिन दिन सोहंस जीव मानव तन पाई की, साहिब को दिन रात गयो नर गाय की, किया सब शुभ काम शुभ सब पालिया, सिमरियो सिरजन हार करज कर चालिया, होय उजागर जीव चल्या है दामनी, दिन दिन वे नर नार गायो जा रामनी, जब लग जुग में बास साई नहीं बिसरे, दिनवा को सुन भाग बैकुंठी निसरे, गरुण बूझियो आय बिसनियो भाकियो, अंत समय उछाव आनंद सत राखियो, दिन द्वादश जोय हरि जस गावसी, कै सुख देव वो जीव सुण्या सुख पावसी। महाराज काल को समझाते हैं कि तू एक पद लिए बैठा है और उस पद पे बैठ के अहंकार कर रहा है, जबकि सत्य है कि वो मोक्ष पद में तू जाने लायक नहीं है, आनंद पद में जाएगा कहाँ? क्योंकि उसके लिए नर्तन पाना जरूरी है। दिन दिन सो हंस जी मानव तन पाए के, साहेब को दिन रात गयो नर गाय, साहेब को दिन रात गयो नर, किया सब शुभ काम अशुभ सब पालिया,
सिमरियो सिरजनहार कारज कर चाटू। इस मृत्युलोक में आके शुभ शुभ काम करे, अशुभ काम को सब हटा दे। होए उजागर जीव चलिया है धाम ने, दिन दिन वे नर नार गायो जा राम ने। ऐसे नरतन को धन्य है। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने काल को भी उपदेश कर दिया, काल को भी ज्ञान बता दिया और कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन मैं कार्तिक के शुद्ध द्वादश की रात में मैं इस संसार को छोड़ूंगा, अपने भाई गिरधर को साथ लेके जाऊंगा, उस समय तुम आ जाना पर हम चलेंगे। इस पंच तत्व के शरीर पे तुम्हारा अधिकार है, इसको हम यहीं छोड़ देंगे, बाकी मेरे जीव को तू पकड़ नहीं सकता। वो जीव भजन करके पक गया। जैसे आड़ पक्षी को पानी भिगोता नहीं, जैसे बैराग आ जाने के बाद जीव संसार में फंसता नहीं, ऐसे ही ये जीव पांच तत्वों के शरीर से प्रेम न करके ये आनंद पर जाता है। महाराज कहते हैं धन्य है ऐसे गुरु महाराज जिनका हम लोग इस समय जन्म उत्सव मना रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है कसरत आश्रम से 2 से 4 महाराज जी का ज्ञान चर्चा होता है, सुबह 4 से 5 भजन होता है, 5 बजे से प्रभाती बोली जाती है, 7:30 बजे से आरती गुरु महिमा ब्रह्म स्तुति बोला जाता है और फिर भजन कराया जाता है, सुमिरन कराया जाता है 1 घंटा। यही क्रिया रात को होती है। शाम की आरती करने के बाद सब लोग बैठ के 1 घंटा भजन करते हैं। ऐसे 3 घंटा का नियम संसार में हम लोगों ने ले रखा है, चल रहा है। महाराज का ये जन्मोत्सव बड़े धूमधाम और बड़े ही आनंद हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कोरोना काल है, कोरोना काल में कहीं भी आना जाना बड़ा दुष्कर है। ये दूसरे फेज का जो कोरोना आया है ये और भी घातक है, इसलिए सुरक्षा पे ध्यान दें। जान रहेगी तो सत्संग भी मिलता रहेगा, संगत भी होती रहेगी, इसलिए मास्क पहनें, सैनिटाइज करें और दूरी बना के रखें। संभव हो तभी आएं और नहीं अपने घर में बैठ के चैत की नवमी का आनंद लें और महाराज को भोग लगा के घर में सुरक्षित रहें और भजन करें। राम जी राम महाराज।